आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में हम देखेंगे सिंस का यूज कब होता है, फॉर का यूज कब होता है। देखिए, सिंस और फॉर दोनों ही प्रीपोजिशंस हैं, इनके काफी सारे यूजेज हैं, लेकिन हम इनके सिर्फ एक उस यूज की बात करेंगे जिस पे कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है कि कहाँ सिंस लगाएं, कहाँ फॉर लगाएं, और वो यूज होता है जब हम इनको समय से पूर्व लगाते हैं। और जब इनको समय से पूर्व लगाते हैं तो दोनों ही एक ही बात बोलते हैं। सिंस और फॉर दोनों का अर्थ से हो जाता है, यानी समय से, 2 बजे से, 2 सप्ताह से, सोमवार से, मंगलवार से, 3 बजे से, 2008 से। तो कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि यार सिंस आएगा, फॉर आएगा, क्योंकि दोनों ही एक जैसा अर्थ देते हैं। तो आज के वीडियो में कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, छोटी सी बात है यार, 2 मिनट में बता दूंगा। तो देखिए, पहला एग्जांपल देखो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं। तो देखो, ये फॉर आया ना, प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर ये उस टर्म में नहीं है, उस अर्थ में नहीं है, यहाँ पर एक अलग संदर्भ में है। हमें संदर्भ देखना है टाइम वाला, जैसे 3 आवर्स, 3 o'clock, 6 months, 2013, 2 days, जुलाई, इस तरह से। तो अब इनमें सिंस आएगा, फॉर आएगा। पहला एग्जांपल देखो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ 3 आवर्स, 3 घंटे से। अब देखिए, अब से सिंस भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है, लेकिन दोनों तो आएंगे नहीं, आएगा तो कोई एक ही। तो कब सिंस आता है, कब फॉर आता है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक गोला बनाया, ठीक है, माने एक घड़ी है। अब घड़ी में घंटे कितने होते हैं, 12, ठीक है। ऐसे हमने 12 घंटे बना दिए। इसको साल के रूप में भी देख सकते हो, साल में 12 महीने होते हैं। ऐसे एक सप्ताह का बना लो, ये 7 दिन है, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 7। बस ऐसे ही मान लेना आप, ऐसा मत समझना कैसा बनाए, ये 12। अब देखो, पहले अपन इस 3 घंटे वाले को देखें। अब माना कि मैं उसका 3 घंटे इंतजार कर रहा हूं, तो यहां से उसने इंतजार करना शुरू किया और 1 2 3 और यहां तक इंतजार किया, ठीक है। वैसे आप क्या कहोगे यार, ठीक सा बना दो इसको, ठीक है, 1 2 और 3, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो उसने इंतजार यहां से शुरू किया और यहां तक किया, 3 घंटे हो गए। अब ये 3 घंटे क्या है, एक अवधि है, एक ड्यूरेशन है, मतलब ये 1 2 3 एक अवधि हो गई। और जब अवधि की बात आती है ना, तो हम फॉर का यूज करते हैं। लेकिन इसी में ऐसा होता है कि मैं 3 बजे से इंतजार कर रहा हूं, तो 3 बजे फिक्स हो गया। 3 घंटे एक अवधि है और 3 बजे फिक्स है। तो जब अवधि होती है, जब ड्यूरेशन होता है, जब पीरियड होता है, तो हम फॉर का यूज करते हैं। और जब पॉइंट ऑफ टाइम बताए, फिक्स बिंदु बता दे कि एग्जैक्ट इस समय से कोई काम चल रहा है, तो फिर हम सिंस का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें 3 आवर्स एक अवधि है, 3 घंटे, तो फॉर आएगा। इसी एग्जाम्पल में होता है 3 o'clock, 3 बजे से, तो हम सिंस का यूज कर देते हैं। बस छोटी सी बात है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, सिंस हम यूज करते हैं बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका अर्थ होता है समय बिंदु से पूर्व, मतलब एग्जैक्ट टाइम से पूर्व, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, किसी काम को करने का स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु, एग्जैक्ट पॉइंट। अब देखिए, मैं कहूँ सोमवार तो एग्जैक्ट है, मैं कहूँ 3 बजे से 4 बजे से एग्जैक्ट है, लेकिन मैं कहूँ 3 दिन से, तो 3 दिन तो एक अवधि हो गई। मैं कहूँ 2 सप्ताह से एक अवधि है, लेकिन मैंने कहा मंगलवार से, ट्यूसडे से, तो ट्यूसडे फिक्स हो गया। तो जब फिक्स हो जाए सिंस, और जब अवधि हो, मतलब ड्यूरेशन हो, तो फॉर का यूज होता है। बहुत सिंपल है। तो सिंस बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का यूज होता है बिफोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की एक ड्यूरिंग अवधि के दौरान। अब ये सारे एग्जाम्पल आराम से भर जाएंगे। जैसे माई मदर हैज बीन कुकिंग फूड, मेरी माँ भोजन पका रही है 3 o'clock, 3 बजे से। तो एक घड़ी है, इसमें फिक्स 3 बजे एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है। लेकिन 3 घंटे होता तो 3 घंटे में तो फॉर लगा दिया ना। इसी तरह से माना यहाँ पे 2 घंटे होता, ठीक है, यहाँ पे 2 घंटे होता तो फिर फॉर आता। ऐसे यहाँ पे 2 बजे होता तो फिर सिंस आता। मतलब जब समय का नाम दे दे, तो माई मदर हैज बीन कुकिंग फूड, इसमें आ जाएगा सिंस, सिंस 3 o'clock, 3 बजे से। नेक्स्ट है राहुल हैड बीन राइटिंग अ नोवेल, राहुल एक नोवेल लिख रहा था 6 months, 6 महीने से। तो देखो, अब इसको घड़ी नहीं, 12 महीने मान लो, जनवरी फरवरी ऐसे करके। अब 6 महीने क्या माना, यहां से शुरू किया उसने काम, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 महीने क्या है, एक अवधि है, एक ड्यूरेशन है। और जब ड्यूरेशन की बात आए तो कौन आएगा, फॉर आएगा।
तो राहुल हैड बीन राइटिंग अ नॉवल, राहुल एक नॉवल लिख रहा था फॉर 6 मंथ 6 महीने से, व्हेन आई मेट टू हिम, जब मैं उससे मिला था। तो जब मैं मिला था ना तब उसको लिखते लिखते 6 महीने हो गए थे। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें आपको एक टाइम और दिखाना पड़ता है कि कोई काम कब से चल रहा था, ठीक है। इसमें मैंने टेंस पे वीडियो बनाया, वो आप जाकर देख लेना। तो यहाँ पे 4 आया। अब देखो इसी में ये 12 महीने हैं, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून इस तरह से है। अब वो कहता कि यहाँ पर ये जनवरी से लिख रहा है, जनवरी से, ठीक है, महीने का नाम दे देता। यहाँ पे जनवरी आता, तो जनवरी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी शुरुआती बिंदु हो गया समय का, यानी समय का नाम दे दिया यार। सिंपल सी बात, समय का जब नाम दे देना तब इसमें सेंस आएगा। लेकिन 6 महीने एक अवधि है, 3 महीने एक अवधि है, 2 महीने एक अवधि है, 1 महीने एक अवधि है, 15 दिन एक अवधि है, 7 दिन एक अवधि है। तो जो अवधि हो यानी समय का नाम ना दे हो आएगा। लेकिन देखो चलो मेरी टूर में बता दो, जिसमें अक्सर पढ़ाता हूँ, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 2 साल से, अब 2 को छोड़ो, 4 सप्ताह, ऐसे 6 लगा लो, 12 लगा लो, मतलब 4 दिन से, 4 सप्ताह से, 4 महीने से, 4 साल से 4 आएगा। लेकिन अब इनमें दिन सप्ताह महीने के नाम दे दे, जैसे 2 बजे से, ठीक है, सोमवार से, जुलाई से, 2008 से, तो 2008 जुलाई सोमवार 2 बजे, ये क्या है, ये नाम है, समय के नाम है। लेकिन 2 महीने 2 सप्ताह इनमें नाम नहीं है, अवधि है। तो जहाँ अवधियां 4 आएगा, तो जहाँ नाम है वहाँ सिंस आएगा। तो इसमें 6 मंथ 6 महीने नाम नहीं है। नाम कब होता, जब जुलाई होता, अगस्त होता, सितंबर होता, तब यहाँ पे सिंस आता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखो, वी हैव बीन लिविंग इन मुंबई, हम मुंबई में रह रहे हैं 2013 2013 से। 2013 क्या है, उस काम को करने का स्टार्टिंग पॉइंट है। अरे मेरी भाषा में नाम दे देना, समय का नाम दे दे तो सिंस आएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, लास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिन से। अब देखो यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है, केवल 2 डेज होता, 2 दिन होता, तो 2 दिन तो अवधि है हो रहा था, लेकिन लास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिन से, तो लास्ट की वजह से जो 2 दिन है ना वही फिक्स हो गए। मतलब 2 दिन तो बहुत सारे होते हैं, सॉरी 2 दिन तो अवधि होती है, लेकिन उनको फिक्स कर दिया पिछले 2 दिन से। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इस लास्ट की वजह से सिंस आएगा। ऐसी नेक्स्ट 2 डेज है, लास्ट, यदि ध्यान रखना 2 दिन 2 सप्ताह 2 घंटे इनसे पहले लास्ट और नेक्स्ट आ जाए तो फिर वो फिक्स हो जाता है, फिर वो एग्जैक्ट पॉइंट हो जाता है, वहां पे सिंस आएगा। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, इसको नोट कर लेना। और अगला है, आई हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ जुलाई, तो जुलाई से। अब जुलाई तो समय का नाम दे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, तो अब तो आप खुद भी कर सकते हो, इसमें सिंस आएगा। बस छोटी सी बात है, कहने का मतलब है कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। और जाने से पहले आपको एक प्रैक्टिस सेट देते जाऊंगा, आप उनके आंसर कमेंट में लिख देना। तो ये तो बात हो गई हमारी, कब सिंस आएगा कब 4 आएगा। मोस्ट ऑफ ये तीनों परफेक्ट टेंस में टाइम से पूर्व आता है। ठीक है, तो सिंस आएगा बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, 4 आएगा बिफोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये मैंने आपको इससे बता दिया। अब देखो जो सबसे ज्यादा यूज तो यह होता है, लेकिन क्या और टेंस में भी यूज हो सकता है? हाँ हो सकता है। उसके कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद मैं जाते जाते आपको एक प्रैक्टिस सेट देके जाऊंगा, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। और चलिए अब आपका एक भ्रम तोड़ते हैं। भ्रम ये फैला हुआ है, वैसे इसमें आपकी गलती नहीं है, हमारे टीचर्स की गलती है, क्योंकि टीचर्स मोस्ट ऑफ सिंस और फोर का यूज सिर्फ और सिर्फ आपको तीनों परफेक्ट टेंस के एग्जांपल में ही दिखाते हैं। और हमें समझते हैं कि 12 टेंस में से सिंस और फोर का यूज सिर्फ और सिर्फ तीनों परफेक्ट टेंस में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इन एग्जांपल्स को देखिए, जैसे देखो, आई स्टेड देयर, मैं वहां ठहरा या मैं वहां रुका, 5 डेज, 5 दिनों तक। अब आ गया तक, तो ध्यान रखना जब ये परफेक्ट टेंस में लगते हैं तब ये सिर्फ और सिर्फ से अर्थ देते हैं, लेकिन अदर टेंस में लगेंगे तो ये से भी बोल सकते हैं और तक भी बोल सकते हैं। तो देखिए मैं वहां 5 दिन रुका, तो यहाँ पर 5 दिन एक अवधि है, तो हम क्या लगा देंगे 4, और 4 यहाँ पे क्या बोल रहा है तक, तो मैं 5 दिन तक वहां रुका रहा, क्या रुका। अब ये क्या है, स्टेट पास्ट टेंस है सेकंड फॉर्म में, तो इसमें देखो 4 का यूज हो गया। My friend has not come to college, मेरा मित्र कॉलेज नहीं आया है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, मेरा मित्र कॉलेज नहीं आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मंडे सोमवार से। तो देखिए तीनों परफेक्ट टेंस में भी इसका यूज हो सकता है, तो वापस से ही बोलेगा मेरा मित्र सोमवार से नहीं आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म। और मंडे से पहले क्या लगा दिया, और देखो मंडे क्या है, फिक्स है, नाम है ना। ठीक है, वीक के एक दिन का नाम है मंडे, तो सिंस आ गया। I haven't eaten anything, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, have प्लस थर्ड फॉर्म,
अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, यहाँ पर भी से बोल रहा है, यहाँ पे तक बोल रहा था, इनमें अगेन से बोल रहा है। अब मॉर्निंग, अब बताओ मॉर्निंग में क्या आएगा, मॉर्निंग इवनिंग में क्या आता है, मॉर्निंग फिक्स है, मतलब एग्जैक्ट टाइम है सुबह से। अब एग्जैक्ट टाइम में तो क्या आएगा, सिंस आएगा। ध्यान रखना मॉर्निंग इवनिंग से पहले हमेशा सिंस आता है, फोर नहीं आता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, मतलब नाम रख दिया यार सुबह से। दे स्टडी 2 आवर्स डेली, वे रोजाना 2 घंटे पढ़ते हैं। अब देखो स्टडी सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन अब वो कितना पढ़ते हैं, एक अवधि है 2 आवर्स। अब अवधि से पहले क्या आएगा, पूरा आएगा 2 घंटे, तो वो रोजाना 2 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे के लिए पढ़ते हैं, 2 घंटे तक पढ़ते हैं, लेकिन से नहीं बोलेगा। विल यू वर्क विद मी, देखो विल आ गया, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो विल यू वर्क विद मी, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे, सम डेज कुछ दिनों तक। तो अब सम डेज क्या है, अब भी है, कुछ दिन फिक्स तो नहीं है ना, तो फोर आएगा। इस तरह से अदर टेंसेज में भी समय के लिए हम सिंस फोर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक नई जानकारी आपको मिल गई। अब जाते जाते आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस देते जा रहा हूँ, तो कुछ एक एग्जाम्पल होंगे, किसमें सिंस आएगा किसमें फोर आएगा, ये आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो। और लास्ट में आपने थोड़ा सा होमवर्क कर, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल करेक्ट करोगे, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जाने से पहले खास बात देखिए, मैं अक्सर हर वीडियो में आपको बताता हूँ, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर पसंद आती है, समझ में आती है, और आप चाहते हो कि आपको सारे वीडियोज यानी सारे टॉपिक सीक्वेंस में मिल जाए 1 बाय 1 करके, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा। और हाँ, स्पोकन सीखना चाहते हो तो स्पोकन का कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उस कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में विद पीडीएफ नोट मिलेगी, यानी आप वीडियो देख सकते हो और उस टॉपिक को पढ़ भी सकते हो, रीड भी कर सकते हो। स्पोकन वाला कोर्स ले सकते हो। अब इतनी मेहनत लगी है, थोड़ी फीस भी है, और यदि नहीं चाहते तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। देखिए अब इनको समझ लीजिए, समझने क्या पढ़ लीजिए। आनंद हैज बीन रीडिंग हाफ एन आवर, तो सिंस फोर में से कोई आना है। आई वर्क एट द बैंक 5 years, शी हैज बीन वीपिंग, हर हस्बैंड हैज लेफ्ट। देखिए यहाँ पर 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 घंटे से ऐसा कुछ नहीं लिखा, हर हस्बैंड हैज लेफ्ट। टाइम इस शक्ल में भी हमारे सामने आ सकता है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। ये टाइम ही मान लो, ठीक है। तो देखो शी हैज बीन वीपिंग, वह रो रही है, कब से रो रही है, हर हस्बैंड हैज लेफ्ट, उसका हस्बैंड उसको छोड़कर गया है। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू, आई हैव बीन सर्चिंग यू, मैं सर्च कर रहा हूँ, तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ, लास्ट 2 वीक्स, ठीक है। और लास्ट आई हैव नॉट सीन हर 10 मिनट्स, तो यहाँ पे सिंस आएगा, 4 आएगा। आप कमेंट में नंबर डाल के सिर्फ 1 2 3 4 5 5 ये, तो नंबर 1 में क्या है पूरा मत लिखना, बस केवल आंसर लिख देना, मैं चेक कर लूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये था वीडियो। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।